प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 से 11 वचन। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, पहले संसारिक आंसू, दूसरे परमेश्वर की इच्छा से आए हुए आंसू। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी संसारिक आंसुओं के बारे में, और आज हम बात करते हैं परमेश्वर की इच्छा से आए हुए आंसू यानी आत्मिक आंसुओं के बारे में। जो मसीह में आत्मिक लोग हैं ना, उनके दुख यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिए, या फिर कह सकते हैं हम सह लिए। मेरे प्रियो, श्रापितों के, दुखियों के, गिरे हुए लोगों को, शैतानिक चालों में उलझे हुए लोगों के, शैतान के हाथों नाश होने वाले लोगों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम बहुत से दबे हुए होते हैं, और यीशु मसीह ही हैं जो हमें अपने वचन के द्वारा प्रमाणित करते हैं, बताते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। मत्ती 11 अध्याय 28 से 30। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो इधर लिखा हुआ है कि हे बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। इन वचनों के बारे में मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बार बार निरंतर लगातार बताया है। कृपया करके आप उन वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो आपका बोझ और आपके आंसुओं को लेने वाले यीशु के आंसू, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे ना, तब यीशु मसीह का पसीना लहू बन के टपकने लग गया। पाप का बोझ इतना बढ़ गया था, हम सब लोगों के पाप यीशु मसीह के ऊपर इतने आ गए थे कि पसीना जो है ना खून भर के नीचे टपकने लगा। और जब यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु होती है ना, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को एक भाला डुबोया जाता है ना, तो यीशु मसीह के शरीर से लहू की जगह, खून की जगह पानी निकलने लग जाता है। आप लोगों के पाप का भार यीशु मसीह के ऊपर इतना था कि जो पसीना था वो लहू बन के बहने लगा। और जब वो पाप यीशु मसीह ने क्रूस पर ले जाके तुम लोगों को मुक्त किया, और यीशु मसीह को जब वो भाला मारा गया और जब यीशु मसीह के शरीर से खून की जगह पानी निकला, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं मेरे प्रियो, कि आप लोग अब पाप से मुक्ति पा चुके हो। मोक्ष का सिर्फ यही एक सच्चा जरिया है जिसके द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, टूटे मन से पश्चाताप और समर्पण के आंसू। मेरे प्रियो, जब आप लोग यीशु मसीह के पास आते हो ना, तब आपका मन टूटा हुआ होता है, तब आप थके हुए होते हो, बहुत से दबे हुए होते हो। जब आपको परमेश्वर शांति देता है, वो असीम शांति देता है, जब आप लोगों के जीवन में, आपके घरों में शांति आती है, तब आप लोगों के जीवन में क्या होता है, एक पश्चाताप होता है कि आज मैं जिस स्थिति में परमेश्वर की वजह से हूँ, अगर मैं कुछ समय पहले जल्दी परमेश्वर को जान जाता तो मेरी ये दशा न होती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिस दशा से उठाया और जिस दशा में अब मैं हूँ, उसको देखकर पश्चाताप के आंसू। यीशु मसीह के पास आते हो तो पश्चाताप करके आओ। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास आए हो तो परमेश्वर के प्रेम के लिए आप आंसू बहाओ, वही है परमेश्वर की आशीष के आंसू। दोस्तों, जब हम लूका 7 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो उधर एक पापिन स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक 7 अध्याय 37 और 38 वचन। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं ना, तो इधर एक पापिन स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपको स्क्रीन पे मैं हर एक वचन डालता हूँ और दिखाता हूँ, तो मेरे प्रियो इस वचन को अवश्य पढ़ना। उस नगर में यह जानकर वह पापिन स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उस फरीसी के घर पे आई और चुपचाप पीछे खड़ी होकर रोने लगी। रोते हुए उसने यीशु मसीह के पाँवों को अपने आंसुओं से धोया। ये है मेरे प्रियो पश्चाताप के आंसू। बाइबल के अंदर आपको एक और बहुत स्टिक उदाहरण देखने को मिलेगा, हन्ना के आंसू। हन्ना परमेश्वर से जैसे दुआ करती थी, उस दुआ को देखते हुए परमेश्वर ने हन्ना को एक बहुत बड़ा गिफ्ट उसकी जिंदगी में दिया। मेरे प्रियो, पश्चाताप के आंसू कभी भी विफल नहीं जाते, वो हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के सामने आंसू बहाता है, पश्चाताप से आंसू बहाता है, तो परमेश्वर तेरे आंसुओं को एक कुप्पी में सजा लेते हैं, एक कुप्पी में संभाल कर रख लेते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके आंसू कीमती हैं। मैं अपने जीवन से आपको बताता हूँ, जब हम यीशु मसीह के पास आए तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ के बारे में। लोग जैसा बोलते थे हम करते थे, पास्टर जी ने जैसा कह दिया हम वैसा करते थे। लेकिन जब वो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, जब परमेश्वर ने हमको छुआ, मेरे प्रियो,
शैतान की आत्मा तो दूर गई ही गई और साथ में परमेश्वर की आत्मा भी आई। परमेश्वर की आत्मा ने हम लोगों का अंत तक साथ दिया। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में कि आज मैं आप लोगों के बीच में जो वचन बांट रहा हूँ वो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। दोस्तों, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके आंसू बहाने कब और किस रीति से आने वाले हैं। मेरे प्रियो, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग यीशु मसीह के पास पूरे समर्पण के साथ आए तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।